Dear students or friends, welcome back to my channel. Dear students, आज हम इस टॉपिक आज हम नरेशन को लेकर फिर पुनः आपके सामने आए हैं और आज हम प्रैक्टिस करेंगे। हम अफर्मेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और मैं चाहूँगा अब तक जो लोग हमारे चैनल के लिए नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि आपको आने वाला प्रतिदिन का मेरा वीडियो आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए बिना समय गवाए मैं चाहूँगा डायरेक्ट इस टॉपिक पे आना। चलिए देखते हैं फिर। जैसे कि आप देख रहे होंगे, पहला सेंटेंस है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि इनडायरेक्ट में हम जब कन्वर्ट करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। ही को तो ही मैंने लिख लिया, यहाँ पे लिखा है सैड के साथ है एक वर्ड टू, तो सैड टू बदल जाता है किस में, टोल्ड में। अब मी को हम मी लिख लेंगे और जैसा कि इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम क्या रखते हैं, दैट का प्रयोग, दैट का यूज करते हैं। अब आप देख रहे होंगे आई है, आई होता है फर्स्ट पर्सन, तो मैं बता दूं फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ जो होगा, जैसे कि यहाँ पर आई प्रोनाउन रूप में है, आप इसको ले जाके यहाँ रखेंगे, ये भी प्रोनाउन। अब जब इतना हम कॉन्सेप्ट जब हम काम कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उस डायरेक्ट स्पीच में आए हुए रिपोर्टेड स्पीच के हम क्या सेंटेंस को अर्थात टेंस को हम क्या करते हैं, उसकी पहचान करते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैं प्रोनाउन से रिलेटिव भी रूल्स बताया है आपको। सन 1 to 3 जो रूल था उसमें मैंने बताया था कि प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, और उसके बाद मैंने टेंस से रिलेटिव भी बताया था। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बदलता है किसमें, पास्ट में। तो ही हैड हो जाएगा, हैव चेंज इनटू हैड प्लस V3। कंप्लीटेड है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं इसमें करेंगे, कंप्लीटेड लिख लेंगे, कंप्लीटेड। अब माई है, माई होता है फर्स्ट पर्सन, फिर आई ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो ध्यान रखेंगे पहले यहाँ माई किस रूप में है, माई ये पॉजिटिव रूप में है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ही को भी हम वहां ले जाएंगे, लेकिन किस रूप में ले जाएंगे, पॉजिटिव। तो ही का पॉजिटिव क्या होता है, हिज। तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हिज वर्ड। डियर स्टूडेंट, जैसा कि पहला सेंटेंस आप देख चुके हैं, हो गया, ये इनडायरेक्ट में बदल चुका है। चलिए आते हैं नेक्स्ट की तरफ। जैसे कि यहाँ लिखा है द जेलर सेड, जेलर ने कहा। द प्रिजनर डाइड इन द नाइट, मतलब कैदी रात में मर गया। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। आप इसको कन्वर्ट करेंगे, द जेलर सैड है तो सैड ही रखेंगे, द जेलर सैड, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग कर देंगे। अब द जेलर है, ये चूंकि नाउन रूप में और वैसे भी थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, दैट प्रिजनर। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, टेंस में पहचानेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट है इसमें, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, प्रिजनर, और उसके बाद एक वर्ड है V2 डाइड। तो हम V2 जो होता है, V2 बोले तो पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, हैड प्लस V3। तो ध्यान रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, तो इसको हम बदल देंगे हैड, और इसको डाइड है तो डाइड ही रखेंगे, ऑलरेडी है थर्ड फॉर्म में, इन द नाइट। देखिए हम इसको भी कर लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। जैसे कि यहाँ लिखा है प्रमोद सेड टू सुबोध, प्रमोद ने सुबोध से कहा, क्या कहा भाई, आई कैन नॉट गो विद यू टिल नेक्स्ट मंडे, मतलब मैं आने वाले मंडे तक मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, कहीं जाना होगा उन लोगों को। अर्थात प्रमोद ने सुबोध से कहा आई कैन नॉट गो विद यू टिल नेक्स्ट मंडे, मतलब प्रमोद ने सुबोध से कहा कि मैं अगले सोमवार तक तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, कहीं जाना होगा। चलिए आते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं। प्रमोद सेड टू है तो किस में बदल देंगे, टोल्ड में, टोल्ड सुबोध। अब इन्वर्टेड कॉमा का स्थान हमें क्या यूज कर देना है, दैट। अब देखिए आई होता है फर्स्ट पर्सन, तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, प्रमोद है तो प्रमोद यहाँ नाउन रूप में, और हमें यहाँ ले जाकर प्रोनाउन में करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोनाउन में है।
तो प्रमोद का प्रोनाउन क्या होगा, ही। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे मॉडल्स में भी चेंजिंग होता, मैंने बताया था आपको। अगर कैन हो तो किस में बदलेगा, कुड हो, मे हो तो माइट में बदलेगा, सैल हो तो शुड में बदलेगा, विल हो तो वुड में बदलेगा, वही कंसेप्ट है। क्योंकि यहाँ कैन नॉट है तो कैन को कुड में बदल दे, और नॉट है तो वैसे जोड़ दे। ही कुड नॉट गो विद। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया यू, और यू का यहाँ पर पोजीशन जानिए क्या है। यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, मतलब ऑब्जेक्ट रूप में है। तो मैं बता दूं यू होता है सेकंड पर्सन, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये सुबोध को हम यहाँ लेके जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेंगे। तो सुबोध का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम। जैसा कि आपने अभी देखा प्रमोद का सब्जेक्टिव केस जो है वो क्या हो गया, ही हो गया। तो यहाँ पर हमें चाहिए था क्या, सुबोध का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, हिम। अब देखेंगे टिल है तो टिल लिख देंगे। अब देखिए थोड़ा सा, जैसे कि मैंने आपको नियरेस्ट वर्ड में भी हम चेंजिंग मैं आपको बताया था अपने ठीक इसके प्रीवियस वीडियो में। वहां मैंने बताया था अगर नेक्स्ट वर्ड हो तो उसको बदल द फॉलोइंग। तो हम लिख सकते हैं टिल द फॉलोइंग मंडे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, जैसे कि लिखा है द टीचर सेड टू अस, अध्यापक ने हम लोगों से कहे, क्या कहे, यू मस्ट फिनिश योर एक्सरसाइज इन द पीरियड। आपको पीरियड में ही आपको क्या कर लेना है, अपने एक्सरसाइजेज मतलब अपने अभ्यासों को क्या समाप्त कर लेना चाहिए। आइए देखते हैं, द टीचर सेड टू है तो किस में बदल देंगे, टोल्ड में। अस को अस इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर दैट। अब आप यहां देख रहे होंगे यू होता है सेकंड पर्सन। आप जैसे कि मैं पर्सन से रिलेटिव भी मैं रूल आपको बताया हूं अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में, उसमें तो यू होता है सेकंड पर्सन। तो ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या, अस है। तो ध्यान रखेंगे चूंकि ये यू यहाँ पर है सब्जेक्टिव केस में और वो भी प्रोनाउन है, तो इसको अस को भी हम ले जाएंगे यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रखेंगे। तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स, जैसे कि अस जो होता है वह क्या होता है, वी का ही फॉर्म होता है, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। तो और इसका अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, वी हम रख लेंगे। अस है वी, और फिर मस्ट है तो मस्ट कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, वी मस्ट फिनिश। अब यहाँ फिर देख रहे होंगे योर। अब मैं बता दूं योर सेकंड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग बदलेगा। तो ध्यान रखेंगे योर यहाँ पर पॉजिटिव रूप में है, तो अस का पॉजिटिव क्या होता है, आवर एक्सरसाइजेस इन द पीरियड। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है राम सेड टू रहीम, राम ने रहीम से कहा दे विल नेवर फॉरगेट यू, वे तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। मतलब राम ने रहीम से कहा कि वे तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो इसको बदलेंगे, राम सेड टू बदल जाएगा किसमें, टोल्ड रहीम दैट। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया दे। तो मैं बता दूं दे का चेंजिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दे ऑलरेडी क्या है, थर्ड पर्सन है। तो जैसा कि मैंने SON सन 1 2 3 सन बाई 1 2 3 रूल में मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो इसको दे है तो हम दे ही हम लिख लेंगे, हम क्या कर लेंगे, दे। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया विल। तो मैं बता दूं विल भी कुछ मॉडल्स भी चेंज होते हैं। ये चेंज कब होते हैं, क्यों, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तभी चेंज होगा, अगर प्रेजेंट में होगा तो कोई डिस्टर्बेंस, हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो दे को हम किसमें बदल दें, विल को किसमें बदल देंगे, वुड। और नेवर है तो नेवर लिख देंगे, नेवर। और फॉरगेट। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ एक वर्ड दिया गया यू होता है सेकंड पर्सन। तो क्या सेकंड पर्सन कैसे चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या, रहीम। तो रहीम को भी ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम। दे वुड नेवर फॉरगेट हिम। अब ध्यान देंगे, देखिए
सी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है, क्या कहती है? यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे हो। ध्यान रखना है, इसको हम बदलेंगे सी को सी, सेज टू है, थोड़ा सा कंसेप्ट को डिफरेंट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेज टू है, तो किसमें बदला? टेल्स में। सी टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर दैट। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यू सेकंड पर्सन होता है, तो सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर यू सब्जेक्टिव केस में है, तो मी को हम लेके जाएंगे यहाँ पर सब्जेक्टिव केस बनाएंगे, आई हो जाएगा आई। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे कि अभी आप सोच रहे होंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मतलब प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, तो आप इसे पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आप बदल देंगे। तो मैं बता दूं ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? प्रेजेंट में है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, यदि डायरेक्ट स्पीच वाले मान लीजिए सेंटेंस उसके रिपोर्टेड, डायरेक्ट स्पीच वाला अगर सेंटेंस हो, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो ऑन दैट सिचुएशन, उस परिस्थिति में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई चेंजिंग नहीं करते। प्रोनाउन तो चेंज होगा, उसमें कोई वो नहीं, गड़बड़ नहीं होगा। देखिए आई तो हो गया, आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है, आप जानते हैं, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बनेगा। आई एम राइटिंग अ लेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे एग्जांपल्स की ओर देखते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे, कोमल सेड टू हिम यू हैड डन दिस वर्क वेल, तो आप बदल सकते हैं कोमल टोल्ड हिम दैट। अब यू होता है सेकंड पर्सन, ये बदलेगा हिम के अकॉर्डिंग, आप लेके जाइए यहाँ पर, तो ही हो जाएगा ना, क्यों ही होगा? हिम है, तो इसको सब्जेक्टिव केस में बना देंगे, क्या होगा? ही। अब ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा टेंस की ओर हम थोड़ा देखेंगे, ये है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, जैसा कि मैं आपको बता रखा है पहले का। तो ही हैड, अब डन को तो डन मैंने लिख दिया। अब यहाँ हम देख रहे होंगे दिस बदल जाता है दैट में। ये कब बदलेगा दैट में? ये बदलने से पहले हम डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब की ओर ध्यान देंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तभी ये बदलेगा दिस दैट में। अगर प्रेजेंट में हो, मान लीजिए आप कोमल सेज टू हिम रहता, सेज रहता प्रेजेंट में रहता, या कोमल विल से रहता फ्यूचर में, तो उस सिचुएशन में हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। दैट वर्क वेल। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है दे सेड, उन्होंने कहा, वी डिड इट आवरसेल्फ, कि हमने इसे स्वयं किया, खुद किया, कोई काम होगा। अब देखिए, दे को दे हमने लिख दिया, सैड है तो सैड, इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर दैट, अभी होता फर्स्ट पर्सन, ये बदला सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दे है तो दे हम यहाँ लिख देंगे दे। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, सब्जेक्ट प्लस भी टू, ये किससे रिलेटिव है? पास्ट इंडेफिनिट, ये बदल जाए किसमें? पास्ट परफेक्ट में। तो दे हैड, डू है तो किस में बता? डन, चूंकि ये डिड जो है ना, डिड ये है आपका V2 में, डू डिड डन, ये V2 में है तो डन थर्ड में बदल गया, डन इट। अब देखेंगे आवर सेल्फ, आवर भी होता फर्स्ट पर्सन, तो दे के अकॉर्डिंग इधर ले जाएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे? आवर सेल्फ को दे के अकॉर्डिंग बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा? देम सेल्फ, देम सेल्फ। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, मतलब कोई व्यक्ति, कोई लड़का था, एक लड़की से कहा, मान लीजिए माई मदर इज गोइंग टूडे, मेरी माँ आज जा रही है, कहीं जा रही होंगी। ही को ही, सेड टू है, किसमें बदल जाएगा? टोल्ड, हर को हर, इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर दैट। अब देखिए, माई होता है फर्स्ट पर्सन, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही का पॉजिटिव क्या हो जाएगा? यहाँ लेके जाएंगे हिज मदर वॉज गोइंग, चूंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ही वॉज गोइंग, अब टुडे है, दैट डे में बदल देंगे, ध्यान दे देंगे, पास्ट में है तो दैट डे में, टुडे चेंज इनटू दैट डे। अब देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि लिखा है द लीडर सेज, मतलब नेता कहता है, क्या कहता है? आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग, मतलब मैं आज सुबह यहाँ रहकर, मतलब
हूँ, इसमें मेरी क्या है, खुशी है। मतलब मैं यहाँ पर हूँ, खुशी है उसमें। देखिए द लीडर सेज, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेज दैट। अब आई होता है फर्स्ट पर्सन, लीडर, लीडर्स नहीं है, लीडर है, तो हम क्या कर देंगे, उसका प्रोनाउन ही बदल, अब ही, अब ये इसके साथ इज, अब इज क्यों हुआ भाई, ये क्या है, क्या है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उस सिचुएशन में हम इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देख, ही को ही इज हो गया, और उसके बाद ग्लैड, ग्लैड टू बी। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा है हियर दिस, ध्यान देना, दोनों नियरेस्ट वर्ड है, फॉरेस्ट वर्ड में बदलते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ड किस में है, प्रेजेंट में, तो उस सिचुएशन में नहीं बदलते हैं। तो हियर को हम हियर लिख देंगे, और दिस को दिस ही रखेंगे, और मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा एक छोटा सा वीडियो आपके सामने था, नरेशन से संबंधित उनके कुछ प्रैक्टिस मैंने कहा था। यदि आपको ये अगर पसंद आया हो, ये एक्सरसाइज अगर आपको पसंद आया हो, तो हमारे चैनल वैष्णवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।